नामदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि आजकल खुश्क सर्दी का मौसम है और सर्दी जो है वो बीमार करने वाली है। हम इससे कैसे बच सकते हैं, इससे हमें क्या नुकसानात होते हैं, इससे हमें किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा इस मौजू इसको हम जारी रखने से पहले हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आप जितना इस चीज़ को फैलाएंगे उतना दोस्त ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। और ये सारी वीडियोज़ तरतीब देने का मकसद यही है कि आप लोग अपने घरों में बैठे हैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी आप बाज़ टाइम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं। तो हमारा जो आज का मौजू है वो है खुश्क सर्दी। खुश्क सर्दी के ऊपर बात करने से पहले मैं समझता हूँ कि आप समझें कि मौसम का इस वक्त लेवल क्या चल रहा है और मौसम इस वक्त किस हालात के अंदर मौजूद है और हम कौन से मौसम के अंदर खड़े हैं। इस वक्त हम दिसंबर के महीने में हैं और दिसंबर का महीना किसी वक्तों में शदीद सर्दी के हवाले से गिना जाता था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो वो सर्दी हमारे इर्द गिर्द मौजूद नहीं। अगर सर्दी होती भी है तो वो नुकसान पहुंचाने वाली है, खुश्क सर्दी है। जबकि पहले टाइम के अंदर आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, 25 साल पीछे चले जाएं, तो हमारे पास सर्दी का अच्छा खासा वक्त मौजूद होता था, 4 से 5 माह। लेकिन अब हमारे पास वो मौसम दस्तयाब नहीं। उसकी वजह शायद ये है कि अब हम क़यामत के बिल्कुल करीब खड़े हैं और जो चीज़ें हमें क़यामत के हवाले से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर नज़र आ रही हैं, देख रहे हैं अपनी आँखों से। क्योंकि आका सल्लल्लाहु ने फरमाया था कि जब अरब का खित्ता फलों और फूलों से लग जाए तो समझो कि क़यामत करीब है। तो आज उन इलाकों के अंदर, अरब कंट्री के अंदर सर्दी का टेन्योर बढ़ चुका है, गर्मी वहाँ कम हो चुकी है। वही तमाम सिनेरियो जो बनने जा रहा है, जो आखिरत की स्टेज है वो तैयार हो रही है और अब समझ लें कि ताबूत में आखिरी कील ठोकना बाकी है। तो लिहाजा अब सर्दियों के हवाले से तो सर्दियां बहुत कम हो चुकी है। आने वाले 5 साल में, आज मेरी बात याद रखिएगा, 5 साल में आपको ये सर्दी भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन चूँकि आज हमारा मौजू है, हम इस बात को कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे थोड़ी देर के अंदर, ताकि जो हमारा मौजू है उससे बेहतर तौर पे आप लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। क्योंकि मौसम खुश्क सर्दी का इस वक्त और फ्लू, गला ख़राब, बुखार और ये सारी चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब याद रख लें कि इस वक्त फ़िज़ा के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन ज़्यादा है, क्योंकि जब हरारत कम होती है तो कार्बन बढ़ जाता है। और इसकी आप जायज़ा ले सकते हैं सर्दियों और गर्मियों के हवाले से कि गर्मियों में आपको प्रॉब्लम नहीं होती और सर्दियों में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसकी मिसाल आप और एक हवाले से ले सकते हैं कि जैसे अगर आप देखें तो घास गर्मियों के अंदर पूरे जोबन पे होता है और वो फूटता भी है, परवरिश भी पाता है और वो सूखता नहीं है। लेकिन जब सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ती है या ज़्यादा सर्दी शिद्दत इख्तियार करती है तो आपके तमाम फल पौधे ये खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, सूखना शुरू हो जाते हैं और इनके पत्ते भी जलना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा खुश्क सर्दी हर हवाले से नुकसानदेह होती है। चूँकि ये हमारे जिस्म में हरारत पहले से कम है, लिहाजा खुश्क सर्दी हमें ज़्यादा मुतासिर करती है। अब इसके बचने के हवाले से चीज़ समझ लें कि पहली बात तो ये कि खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें जिनमें हरारत पहले ही नहीं होती। अब आ जाएँ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो शरबत हैं या ठंडी चीज़ें हैं, जैसे कोई आप ले लें, कोई मक्खन है, जैसे कोई लस्सी है, जैसे कोई दही है, जैसे कोई सफ़ेद अनार है। इस किस्म की जितनी चीज़ें हैं ये सब की सब रोक देनी चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए या वो माएँ जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसे बहनों को ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो खून के अंदर ठंडक को बढ़ाने का सबब बने। क्योंकि अगर ऐसी हालत में हमारी बेटियां, हमारी बहनें अगर दूध पिलाएंगी तो वो बच्चे को बीमार करने का सबब बनेगी। बल्कि ऐसे मौसम के अंदर जो बहनें दूध पिलाती हैं उनको चाहिए कि वो अपने हाथ
हाथ ठंडे पानी में मत डालें। अगर उन्होंने बर्तन धोने की ज़रूरत पेश आती है तो वो गर्म पानी में बर्तनों को धोएं। और अगर उनके यहाँ बच्चा बहुत छोटा है, दूध पी रहा है, फीड कर रहा है, तो फिर वो जो कपड़े धोने का अमल है वो भी किसी को पैसे दे दिला के करवा लें, लेकिन वो ख़ुद ऐसा काम मत करें। क्योंकि जब ठंडे पानी में हाथ डाला जाता है, पानी का मिजाज सरतर है, चाहे वो मोटर से निकलता हुआ पानी हो, चाहे वो कहीं रखा हुआ पानी हो, इसका मिजाज सरतर होगा। और जब आप इसमें हाथ डालेंगे तो हाथ डालने से आपको क्या नतीजा मिलेगा कि आपके खून के अंदर रतूबात बढ़ेंगी, ठंडक आना शुरू हो जाएगी और आपको छींकों की प्रॉब्लम आएगी, आपको सर्दी लग जाएगी, फ्लू हो जाएगा आपको। और इसका नतीजा जो आपका बच्चा फीड करता है, बेटी है या बेटा है, जो भी है, उसको नमूनिया के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। लिहाजा ऐसी हालत में इज्तनाब किया जाए क्योंकि खुश्क सर्दी का मौसम है। और फिर जो खुराक है वो क्या रखी जाए। अगर किसी हमारी बहन को ये ज़रूरत पेश आती है कि उसका छोटा बच्चा है, उसको दूध भी पिलाना है और सर्दी से भी बचना है, फिर उसको चाहिए कि वो गर्म पानी का मुसलसल इस्तेमाल करे। दालचीनी, लौंग और जलवतरी या किसी जगह पे पत्ती का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, कंडीशन के मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा। या किसी जगह पे अजवाइन भी साथ अटैच की जा सकती है दालचीनी या लौंग के साथ, या सिर्फ दालचीनी और अजवाइन का बताया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है इंसान की कंडीशन के ऊपर। लिहाजा आप दालचीनी, लौंग और जलवतरी का कहवा जो खुश्क सर्दी के हवाले से है, ये कहवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं दिन में 2-3 मरतबा, हल्का मीठा, चीनी के बगैर या गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें या 1 चम्मच शहद उसमें इस्तेमाल कर लें। तो ऐसी हालत में अगर ये इस कहवे का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिल को गर्म करने का बायस बनेगा और दिल को ताकत देने का भी बायस बनेगा। और आपके खून के दबाव को, जो आपके नर्वस सिस्टम पे ठंडक की वजह से या आपके जिस्म में हरारत कम है, उसको फ़ौरी तौर पे ये हरारत की कमी को पूरा करने का बायस बनेगा और आपके जिस्म को गर्म कर देगा। तो लिहाजा यही एक कंडीशन है जो माओं के बच्चों को नुकसान पहुँचने से रोक सकती है, जिनके यहाँ ऐसे मामलात हैं कि जो बच्चे छोटे हैं और उनको दूध पिलाया जाता है। लिहाजा डॉक्टरों के पास जाने से बचें, अपने आप को बेहतर रखें, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी खुद बेहतर रख सकते हैं। जब आप उल्टा काम करेंगे, ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो आपको इस मौसम के हवाले से नहीं करनी चाहिए। इसकी मिसाल आपको छोटी सी मैं दे देता हूँ। पिछले दिन हमारी एक बहन की कॉल आई, उन्होंने बताया कि 3 साल का उनका बच्चा है और उसने ना माल्टा खाया, तो माल्टा खाने के बाद उसका गला भी ख़राब हो गया, उसको ज़ुकाम हो गया, फ्लू हो गया और उसके बाद बुखार भी हो गया। अब यकीन करें यही कहवा पिला के, शायद उसमें दालचीनी और अजवाइन का इस्तेमाल था, वो कहवा पिला के अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत तेज़ी के साथ उसके नताइज लिए। अगले 36 से 48 घंटे में बहुत सारी तब्दीलियाँ मुंतज़र थीं। लिहाजा आप पानी गर्म पीने का एहतमाम करें कि पानी जब भी पिएं गर्म पिएं, ठंडे पानी का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये चीज़ आपके कार्बन को भी कम करने का बायस बनेगी और आपकी ऑक्सीजन को बेहतर करने का बायस बनेगी। और फिर यही चीज़ आपके जिगर को एक्टिव करेगी और आपके खून के दबाव को आपके दिल के ऊपर भी किसी हद तक मुंतकिल होगा, लेकिन जिगर भी आपका साथ साथ गर्म होना शुरू हो जाएगा, जो कि ज़मानत होगी कि आपको ठंड के ख़तरात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ साथ और कुछ चीज़ें हैं जो नोट कर लें, जैसे हाफ बॉयल अंडा मैंने आपको बता दिया किस टाइम में छुहारे का इस्तेमाल हो जाए, भुने हुए चने का इस्तेमाल हो जाए, काले चनों का शोरबा हो जाए, या किसी वक्त देसी मुर्गी की यखनी का इस्तेमाल हो जाए, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अंडों का सालन प्याज के साथ बना के उसके साथ रोटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर सर्दी को रोकने के हवाले से है, ताकि आपके जिस्म में हरारत रहे और खुश्क सर्दी आपका नुकसान ना कर सके और आपको फ्लू और बुखार जैसे मसाइल का सामना ना करना पड़े। और ये खुश्क सर्दी के ज़्यादातर हमलावर होने के कुछ और वजूहात भी होती हैं, जिसमें आप ताज़े पानी से नहाने के बाद आप सीधा बाहर निकल आते हैं, अपने जिस्म को खुश्क नहीं करते, ड्राई नहीं करते हैं अपने जिस्म को, आप अपनी बॉडी को, तो फिर उसका नुकसान क्या आपको फेस करना पड़ता है कि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो जब हवा आपके जिस्म के ऊपर जो ड्रॉप लगे होते हैं, उन ड्रॉप के साथ जब हवा टकराती है तो वो ठंड आपकी जिस्म में सरायत कर जाती है। तो ये चीज़ भी आपको नुकसान पहुँचाने का सबब बनती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह ताला का गिफ्ट है और इस गिफ्ट की हिफाजत कीजिए। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें,
और आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह उसके रसूल को लेके आएँ। जिस हद तक उसको शामिल करेंगे उतना ही आपका दिल मुतमईन और सुकून में आता चला जाएगा, क्योंकि दिलों का चैन अल्लाह ने अपनी याद में रखा है, ना कि किसी और चीज़ में। और जो अल्लाह का ज़िक्र है ये दिल को गर्म करने का बाइस बनता है। नहीं कभी यकीन आता, अगर किसी बंदे के साथ ऐसी कैफियत है तो वो अल्लाह का विर्द करे जहरन, मतलब कि ऊंची आवाज़ में। जब जैसे जैसे वो ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करता जाएगा उसका दिल फुल मतलब कि प्रेशर में आएगा और वो गर्म होता चला जाएगा और उसकी सर्दी गायब हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।